औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। मेरे भाइयों, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। कभी मुसलमानों भारत छोड़ो की बात उठती है, निकलो हमारे देश से, भागो हमारे देश से। कभी एनसीआर एनपीआर ये सब आता रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त वक्त पर अल्लाह हमारी मदद करता रहा। कैसे मदद करता रहा, मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह कुरान के माध्यम से आज बताऊँगा। और ये हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र के ताल्लुक़ से भी कुरान की कुछ आयतें आप लोगों को पढ़कर सुनाऊँगा कि अगर मुसलमान चाहते हैं कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बने तो वो रास्ता क्या है। पहले थोड़ी-सी वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर सियासी घमासान। विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? बागेश्वर बाबा का खोटा जवाब। दिखने में छोटे हैं पर उनके लिए बहुत खोटे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। दिव्य दरबार में भक्तों की भीड़ के बीच संकल्प दोहराया। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जहाँ देखो युवान बच्चे, युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प पर असदुद्दीन पूरी वीडियो प्ले नहीं करूँगा, बाकी देख के आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। कभी मुसलमानों भारत छोड़ो, एनपीआर एनसीआर की मांग उठती है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुरान से बताता हूँ कि अल्लाह क्या फरमाता है इस ताल्लुक़ से। एक ऐसे से मेरे भाइयों, इसको मैंने जवाब दिया था कि मुस्लिम सरजमी कैसे अता करेगा अल्लाह। तो मैंने इसे कुरान से जवाब दिया कि मुस्लिम सरजमी अल्लाह कैसे अता करेगा। अल्लाह इसमें फरमाता है, ये लोग चाहते हैं अगर हम इनको रुए ज़मीन पर काबू दें तो नमाज़ पढ़ें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें और सब कामों का अंजाम खुदाई के अख्तियार में है। क्या मेरे भाइयों, ये लोग चाहते हैं अगर हम इनको रुए ज़मीन पर काबू दें तो नमाज़ पढ़ें और ज़कात अदा करें। इतना आसान काम नहीं है नमाज़ पढ़ना और ज़कात देना हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। जो पढ़ते हैं अल्लाह उन्हें तौफ़ीक दे और नमाज़ पर जमाए रखे। तो जो नहीं पढ़ते, कितने लोगों को मैं रमज़ान में देख रहा हूँ रोज़े भी नहीं रख रहे हैं मेरे भाइयों, ये हाल है। तो कैसे अता होगी मुस्लिम सरज़मी? या तो मार खाएंगे या तो अल्लाह हमारी जगह दूसरे लोगों को ले आएगा। अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह तो साफ़ फरमाता है, तो क्या हुआ तुम मेरी इबादत नहीं करोगे, मेरी फरमाबरदारी नहीं करोगे, तुम्हारी जगह मैं दूसरे पैदा करूँगा, उनसे अपनी इबादत करवाऊँगा। क्या पता अल्लाह इन हिंदुओं को हिदायत दे दे और तुम मुसलमानों को ईमान से खारिज कर दे और हमें दरगुज़र कर दे और इन्हें सरज़मी का मालिक बना के। बाकी ज़मीन तो अल्लाह ही के, जिसे चाहता है मालिक बनाता है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस आप अल्लाह की आयतों पे गौर करें, क्योंकि अल्लाह एकदम साफ-साफ बयान फरमा रहा है। मुझे कुछ ज़्यादा तकरीर करने की ज़रूरत नहीं, खाली आप कुरान सुने बैठ के, मैं आप लोगों को क्या-क्या सुना रहा हूँ। ये लोग चाहते हैं अगर हम इनको रुए ज़मीन पर काबू दें तो नमाज़ पढ़ें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें। सब कामों का अंजाम खुदाई के अख्तियार में है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहें, उनसे खुदा का वादा है कि उनको सरज़मी का मालिक बना देगा, जैसे इनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को उनके लिए पसंद किया और मजबूत व पायदार करेगा और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वे मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। मेरे भाइयों, सरज़मी के ताल्लुक़ से तो बात हो गई। अल्लाह ताला अगर मुसलमान चाहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बने, मुस्लिमों को इस ज़मीन पे बसाए अल्लाह ताला, तो अल्लाह ने अपने बता दिया कि हमें क्या करना होगा पिछले एसेस में। अब यहाँ देखते हैं, मैं थोड़ा आप लोगों को फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी इंसान भूल जाता है कि पिछले फ्लैशबैक में 2014 के बाद से हमारे साथ में क्या-क्या हुआ। ये सब हुआ मेरे भाइयों, और कुरान में इस पूरे वाक़यात लिखे हुए हैं कि कैसे-कैसे क्या हुआ और अल्लाह ने कैसे-कैसे मदद करी। तो देखिए, ये पढ़ के बताता हूँ मैं आप लोगों को, सूरह अनफ़ाल की आयत है। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे और तुम ख्याल करते थे कि लोग तुमको उड़ा ना ले जाएं, यानी बेघरबार ना कर दें। तो खुदा ने तुम्हारी मदद की और तुमको ताकत बख्शी। एनसीआर एनपीआर के टाइम पे क्या हाल था? यही हाल था ना, कि वतन से निकाला जा रहा था हमें, प्लानिंग चालू थी, डिटेंशन सेंटर बन रहे थे, सब हो रहा था। तो थोड़ा फ्लैशबैक को याद करो मेरे भाइयों, भूल जाते हो अल्लाह के हमारे ऊपर कितने एहसानात है, किस तरह से मदद करी, क्या फरमाया अल्लाह ने। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे। थोड़े ही बताते ना हमें, कभी कोई 14% बताता है, कोई 20% बताता है, कोई 30% बताता है।
और वाक़ई में ही हमारी आबादी यहाँ पे हिंदुस्तान में कम है, तो हमें दबाया जाता है। और उस वक़्त को याद कर जब तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे और तुम ख़्याल करते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएँ, यानी बेघर-बार ना कर दें, तो खुदा ने तुम्हारी मदद की और तुमको ताकत बख्शी। और उस वक़्त को याद करो जब काफ़िर तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुम्हें कैद कर दें या जान से मार डालें या तुम्हें वतन से निकाल दें, उधर वे चाल चल रहे थे और उधर खुदा चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। ये भी मेरे भाइयों देख लो, पुरानी थोड़ी यादें ताज़ा कर लो और अल्लाह पे भरोसा रखो, यकीन रखो, अल्लाह हमारे साथ है। कैसे-कैसे बैनर छपते थे कि हिंदू धर्म में घर वापसी करो, सीए एनआरसी से छुटकारा पाओ। अब ये नया मुद्दा चालू हुआ है हिंदू राष्ट्र का। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया था अपने वक्त के पैगंबरों से कहने लगे, हम तो तुमको अपनी सरजमी से ज़रूर निकाल बाहर कर देंगे, यहाँ तक कि तुम फिर हमारे मज़हब की तरफ पलट आओ। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम घबराओ नहीं, हम उन सरकश लोगों को ज़रूर बर्बाद करेंगे और उनकी हलाकत के बाद ज़रूर तुमको इस सरज़मीं में बसाएंगे। ये वादा महज़ उस शख्स से है जो हमारी बारगाह में अमाल की जवाबदेही में खड़े होने से डरे। यहाँ पे गौर करने फ़िक्र वाली बात है, किसके बारे में फरमा रहा है? ये वादा महज़ उस शख्स से है जो हमारी बारगाह में अमाल की जवाबदेही में खड़े होने से डरे और हमारे अज़ाब से खौफ खाए। और उन पैगंबरों ने हमसे अपनी फ़तह की दुआ मांगी। मेरे भाइयों, दुआ हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, दुआ मांगा करो। और दुआ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा, कुरान में एकदम बाकायदा स्पष्ट दुआ बताई गई है। तो जो भी मेरा मोमिन भाई है, नमाजी है, अल्लाह से डर रखता है, खौफ रखता है, परहेज़गार है, मुत्तकी है, उन्हीं लोग से बस मैं आस रख सकता हूँ। बाकी लोग तो रोज़ा भी नहीं रख रहे, रमज़ान नमाज़ें भी नहीं पढ़ रहे, देखा जाए तो दिखाने के लिए मुसलमान है, बाकी अमल से एकदम खाली है। तो उनसे तो मैं कोई आस नहीं रखता, मगर जो मेरा मुत्तकी भाई परहेज़गार है, अल्लाह से डरने वाला है, वो इस पे गौर फ़िक्र करे और हमारे अज़ाब से खौफ खाए। और उन पैगंबरों ने हमसे अपनी फ़तह की दुआ मांगी, आखिर वे पूरी हुई और हर एक सरकश अदावत रखने वाला हलाक हुआ। ये तो उनकी सज़ा थी और उसके पीछे ही पीछे जहन्नम है और उनमें से पीप लहू भरा हुआ पानी पीने को दिया जाएगा। ये भी मेरे भाई फ्लैशबैक की एक ही बात है, जय श्री राम बोलो वरना भारत से भागो, बिहारी है बीजेपी एमएलए की धमकी, ऐसी ऐसी धमकी हमें मिल चुकी हैं। मगर कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमाता है? ए ईमानदारों, अगर तुम्हें मेरी राह में जिहाद करने और मेरी खुशनुदी की तमन्ना में घर से निकलते हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनके पास दोस्ती का पैगाम भेजते हो और जो दीन हक तुम्हारे पास आया है वे लोग उससे इनकार करते हैं। वे लोग तुमको रसूल को इस बात पर घर से निकालते हैं कि तुम अपने परदिगार खुदा पर ईमान लाए हो, और तुम हो कि उनके पास छुप छुप के दोस्ती के पैगाम भेजते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, हाँ हमारे हिंदू भाई ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, मंदिर में चले जाते हैं, पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, दिखाने के लिए, उनके सामने मियाँ मिट्ठू बनने के लिए अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है मेरे भाई, अल्लाह का दीन है, कोई मामूली चलता फिरता रास्ते का कोई टुकड़ा नहीं। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? ए ईमानदार, अगर तुम्हें मेरी राह में जिहाद करने में मेरी खुशनुदी की तमन्ना में घर से निकलते हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनके पास दोस्ती का पैगाम भेजते हो और जो दीन तुम्हारे पास आया है उससे वे लोग इनकार करते हैं। वे लोग रसूल को और तुमको इस बात पर घर से निकालते हैं कि तुम अपने परदिगार खुदा पर ईमान ले आए हो, और तुम हो कि उनके पास छुप छुप के दोस्ती का पैगाम भेजते हो, हालांकि तुम कुछ भी छुपाकर या बिल एलानिया करते हो। मैं उससे खूब वाकिफ़ हूँ। तुम में से जो शख्स ऐसा करे वे सीधे रास्ते से भटक गया। एक ये भी पढ़ के सुनाता हूँ मेरे भाइयों। और फ़िरौन की कौम में जो सरदार थे कहने लगे, क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ देंगे कि मुल्क में ख़राबी करें और आपसे और आपके बुतों से हाथ खींच लें? वे बोले, हम उनके लड़कों को कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को ज़िंदा रहने देंगे और बेशुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा, ये बात गौर फिक्र करने की है, मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा से मदद मांगो और साबित कदम रहो, ज़मीन तो खुदा ही की है, वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। ज़मीन किसकी है मेरे भाइयों? ज़मीन तो खुदा ही की है, वही अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। सूरह अराफ 128। और जो दुआ की मैं बात कर रहा था मेरे भाइयों, ये दुआ है, इसको पढ़ा करें। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहता हूँ इसको, आज फिर चलो पढ़ने का मौका मिला और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस दुआ को पढ़ा करें जब ऐसे हालात है, क्योंकि दुआ से बड़ा मोमिन का हथियार कुछ भी नहीं है। और मूसा ने कहा, परवरदिगार तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया में बहुत साज व सामान धन दौलत दे रखा है, तो इनका काम ये है कि तेरे रास्ते से गुमराह कर दें। ए परवरदिगार, तो इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें। खुदा ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते ना चलना। यूनुस 88। तो मेरे भाइयों, देखे आप लोगों ने फ्लैशबैक भी मैंने बताया, अभी जो हो रहा है सब कुछ मैंने बताया। हमारे पास अल्लाह का कलाम है, एक खुला रास्ता है हमारे पास कि हम उस पे फॉलो करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। तो बस अमल करने की बात है मेरे भाइयों। पहला जो मैंने एसेस पढ़ के दिखाया उस पे गौर फिक्र करें,
नमाज़ पढ़े, ज़कात अदा करें और अच्छे काम करें और बुरे कामों से मना करें। नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने से, अच्छे काम से ताल्लुक़ से एक अच्छी बात बताता हूँ मेरे भाई, अपनी ज़बान को दुरुस्त कर लो। अपनी ज़बान से सामने वाले को तकलीफ़ ना दो। पहले तो गालियाँ बंद कर दो, जो बंद करना इतना आसान नहीं, क्योंकि आज ऐसा हाल हो चुका है कि कोई अपने दोस्त को भी बुलाता है, तेरी माँ की, तेरी बहन की किधर है, तो इस तरह के अल्फ़ाज़ों को वो यूज़ करता है और उसको इस तरह से बुलाता है। तो मेरे भाइयों, इससे बरकत नहीं होगी, इससे लानत ही पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। सलाम किया करो ना, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे ये सब बातें पता चली है, मैं सबको सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरी बीवी हो, घर में कुछ भी हो, पहले सलाम, बाद में सब कुछ। अपनी ज़बान से पहले सलाम देना चालू करो। दुआ है मेरे भाइयों सलाम दी, कि अल्लाह की तुम पर सलामती हो। जवाब में भी रिटर्न में हमें क्या मिलता है? वालेकुम अस्सलाम, कि तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। और जब इस तरह का हम अपनी ज़बान को दुरुस्त कर लेंगे तो मेरे भाइयों, तो इंशाअल्लाह हमारे ऊपर सलामती ही सलामती होगी। नहीं तो मेरे भाइयों, वादा तो सिर्फ़ अल्लाह ने परहेज़गार लोगों से किया है। मैंने पढ़ के बताया था एसएस में कि ये वादा महज़ उस शख़्स से है जो हमारी बारगाह में अमाल की जवाबदेही में खड़े होने से डरे। बाकी ख़ैर, दुनिया तो चलती रहेगी, ये सब हालात आते रहेंगे। बाकी अल्लाह चलो ईमान पे ख़ात्मा फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।